अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में हम लोग अभी कम से कम 3 प्रश्नों पे बात ज़रूर करेंगे। पहला पे, या 13 पे और 14 पे, मतलब 11, 12, 13, 14 में से ये 3 प्रश्न पे बात करेंगे। ऐसे प्रश्न भी सीटेट में कई बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या पे है। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे पहले वाला, और परवर्ती मतलब इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि पहले वाला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे इससे पहले वाला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक घटाना पड़ेगा। जैसे ये 8, 8, 8, 9, 9। तो हमें जब पूर्ववर्ती निकालना होता है तो इसमें से एक माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करके ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट एक घट जाता है। तो 8 हो गया, 9, 8, 8, 8। तो ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या निकल गया। परवर्ती अगर बोले, ये क्या निकला, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब ही होता है पहले वाला। तो जस्ट एक माइनस करना है, निकल जाएगा। अब परवर्ती अगर निकालना है तो परवर्ती एक प्लस करके निकालना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं परवर्ती के लिए कि संख्या है 8, 8, 8, 9, 9। और अगर ये हमें परवर्ती निकालना है, ये वाला, तो परवर्ती निकालना है तो इसमें एक प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 के 0। और इसका जो 10 का 0 हुआ तो हासिल यहाँ 1 हुआ। फिर 9 1 + 10 का 0, और ये हो जाएगा 9, है ना, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो परवर्ती संख्या ये निकला 88900। तो जो आंसर आएगा वो इस तरह से हमारे सामने है कि 88900, और जो पूर्ववर्ती ये निकला था ये। तो इस तरह से पूर्ववर्ती और परवर्ती हमारे में से आप सीख गए होंगे। उस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तुरंत इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जिसको हम लोग पढ़े होंगे, है ना। तो आइए एक और देख लेते हैं। जैसे 96 का बोले पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालो। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब एक इसमें से माइनस कर देना है। माइनस किया तो क्या निकला, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। तो माइनस किया तो क्या निकला, 95 निकला। इसी को अगर हम प्लस करेंगे तो जस्ट बाद वाला आ जाएगा, मतलब +1, ये कितना हो जाएगा, 97। तो ये हो गया परवर्ती, सॉरी, परवर्ती, तो जस्ट बाद वाला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परवर्ती में एक ऐड करते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। तो अब हम इस प्रश्न से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न पूछता है वो इस तरह का पूछता है। देखिए, कुछ आसान प्रश्नों को ही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 3, 4, 5 मैथ भी बना लें और मैथ की पेडागोजी बना लें। तो आपको कम से कम 12 से 14, 15 नंबर अगर आ जाता है मैथ में तो टेस्ट थोड़ा आसान हो जाता है। अगर मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, अब उधर बहुत सारे नंबर ले आए और मैथ में कम नंबर आए तो टेस्ट थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैथ को आसान बनाने के लिए 2-4 नंबर आपको बनाना ही पड़ेगा। ये सब बिल्कुल आसान है, ये सब आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, 3 अंकों की संख्या से प्रश्न अगर पूछते हैं कि 3 अंकों, मतलब सबसे पहले एक चीज़ जानना होगा कि किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे अगर कोई पूछ दे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की, एक अंक की बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि एक अंक की जो संख्या है वो कौन कौन है। तो एक अंक की संख्या 1, 2, 3,
4 5 है ना, 6 7 8 9, ये सब में देखते हैं एक अंक है। 9 तक हम लोग एक अंक, और जैसे 10 लिखते हैं तो यहाँ 2 अंक हो जाता है, 1 और 2। तो 10 जो हो गया वो 2 अंक की संख्या हुई, और 1 अंक की जो संख्या हुई वो हुई 1 से लेकर के 9 तक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 है, और सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, और सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। उसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो आप देख सकते हैं कि 2 अंक में जो हम स्टार्ट किए हैं वो कौन सी संख्या थी? 10 थी। तो 10 सबसे छोटा हुआ। अब इस तरह से आप लिखते हुए 11 12 ऐसे लिखते 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 आप कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। जैसे 99 के बाद बढ़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 100। इसमें देख रहे हैं 1 2 3 अंक है, मतलब ये हुआ कि 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99, और सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है। तो इसी तरह से जब 3 अंक की बात करेंगे तो 3 अंक में 100 आ गया। तो 100 चूँकि 3 अंक की सबसे पहली संख्या है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या हुई 3 अंक की। और यही फिर बढ़ते बढ़ते मतलब 101 102 इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ जाएंगे? 999। लेकिन 999 के बाद क्या हो जाएगा? 1000। तो 1000 में देखिए 1 2 3 4 अंक हो गए। तो ये 4 अंक की संख्या हो गई, मतलब 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है यही हुई 999। तो आप देखे होंगे कि जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या हम पूछते हैं तो वो 9 होता है। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 to 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9। तो हम लोग समझ गए होंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9, समझ गए? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है ना, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, मतलब 1 पे 1 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, मतलब 1 पे 2 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पे 3 0, मतलब जितने अंक की संख्या बोले उससे एक कम 0 और उसके साथ 1 लगा दीजिए। जैसे 4 अंक तो 3 0 लगाया, 4 अंक है तो 1 कम 0 और 1 लगा दिया। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि छोटी संख्या कैसे निकालेंगे और बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न यही कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, देखो तो आप सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं, तो 3 अंक की सबसे बड़ी पहली संख्या कौन हो जाएगी? 999, 3 अंक की हो गई। तो चूंकि सबसे बड़ी 5 संख्याओं की बात क्या है, तो सबसे पहले तो 999 आएगा, उसके बाद 998, फिर 997, 996, और चूंकि 5 संख्या की बात बोला है तो 995। अब बोला आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम यही हो गया है ना, रखने पर आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ जाने पर। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि 995, 996, 997 है ना, 998 और 999। तो अब बोल रहा है कि पर दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो दाईं ओर से देख रहे हैं, ये दाईं ओर से इस साइड से हुआ दाईं ओर, तो सबसे पहली 999 है, फिर 998। अब बाईं ओर से ये 995 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा
996 जाएगा। तो दाईं ओर से 998, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, यही 998। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से बड़ी संख्या पे कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, या छोटी संख्या पे भी रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्या को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्या, तो अब बताइए 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन होगी, ये हो गया सबसे छोटी। अब उसके बाद कौन होगा, ये होगा 4 अंक की सबसे छोटी में से दूसरी संख्या। उसके बाद कौन होगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। देख लीजिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्या, 7 संख्या इस तरह से हो गया, को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले 1000, फिर 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, लिखने पर बाईं ओर से चौथी संख्या, तो देखिए बाईं ओर, चूंकि जो पहला है वो सबसे बाएं, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और हमें कौन सा मांग रहा है, बाईं ओर से चौथी संख्या, तो कितना आई, 1003। देख रहे हैं 1003। तो ये जो आंसर है 1003 मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से आपसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में क्वेश्चन पूछा। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का आरोही क्रम यही हुआ, सबसे छोटा हुआ 1000, फिर 1001, फिर 1002, फिर 1003, 1004, 1005। देखिए 1000 से अगर कम लिखेंगे तो 1000 से कम कितना होगा, 999, और 999 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। तो ये 4 अंक में हम नहीं लिख सकते, तो 4 अंक की सबसे छोटी यही संख्या है 1000। ठीक है, उसके बाद जो संख्या है वो यही है, समझ रहे, 1001, फिर 1002, फिर 1003, समझ रहे। तो इस तरह से हम लिखा है, और फिर आरोही क्रम में सजा के हमने उसको चेक कर लिया। तो आपसे इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से, थोड़ा सा हिम्मत के साथ और आसानी से सोच समझ के इसका जवाब देंगे। ये सब कोई भारी चीज़ नहीं है, हम लोग दूसरी तीसरी क्लास में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सीखें भी, और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे से शेयर भी करें, ताकि अगले स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का फिर वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आप इसे देखें और फ़ायदा उठाएं।